गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू दी व्लॉग अगेन। एंड जो आज का व्लॉग मैं शूट करने वाला हूँ उसमें मैं अपनी 3 बाइक बताने वाला हूँ, जिसमें हमारी फैमिली की पहली बाइक आई थी, एंड देन सेकंड, एंड देन थर्ड बाइक आई थी। तो मेरा व्लॉग स्टार्ट करने का जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं छोटा था तो मेरा बड़ा मन करता था कि मेरे पास भी बाइक हो अराउंड 200 सीसी, या जिसमें मैं घूम सकूं। थोड़ा आपको पता है कि बंदा जब टीन एज का होता है तो उसका मन करता है कि मैं बाइक पर घूमूं, थोड़ा स्टाइल मारूं लोगों के सामने। तो मेरा भी मन करता था कि मेरे पास भी कोई बाइक हो, एंड बट वैसा कुछ बना नहीं क्योंकि पापा इतना अलो नहीं करते थे। तो हाँ, तो गाइज फाइनली जब मैं कॉलेज जाता था तो मेरे पास देखता था काफ़ी दोस्त के पास बाइक होती थी, किसी का बुलेट चला रहा था, कोई कुछ चला रहा था। तो मेरा मन था कि बाइक लूँगा जो थोड़ी डिफरेंट हो और सबसे देखने में अच्छी हो, मतलब कॉमन ना हो। तो फाइनली मैंने वो बाइक ले ली है, एंड मैं स्टार्टिंग से रिव्यू करूँगा कि इसमें क्या आपको बेनिफिट भी है उस बाइक के, और कुछ क्या उस बाइक पर आपको कुछ जैसे होता है ना, हर एक चीज़ के कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। किसी का कुछ चीज़ बेकार होती है, कुछ चीज़ अच्छी होती है। तो मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ आज बाइक का। तो मैं वन बाय वन स्टार्टिंग से बताऊँगा कि मेरे पास कौन सी बाइक थी, और मैं कौन सी क्लास में जब बाइक जाता था तो मुझे बाइक मिलती थी, क्या नहीं मिलती थी। देन चलो मैं वापस आपको बाहर लेके जाता हूँ बाइक के पास अपनी। तो गाइज मैं अभी जा रहा हूँ अपनी बाइक रिवील करने के लिए, कि आपको बताऊंगा कि मेरे पास कौन कौन सी बाइक थी। तो मैं अभी जाऊंगा तो वन बाय वन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो होप यू गोना लव दैट कि मेरे पास कौन कौन सी बाइक है। तो मैं इसको ना पहले गेट से बाहर निकाल देता हूँ अपनी बाइक्स को, तो आपको मैं एक एक करके अपनी बाइक बताऊँगा कि मेरे पास कौन कौन सी बाइक थी। तो गाइस जो मेरी पहली बाइक थी जो हमने ली थी, मैं आपके सामने रिवील करूँगा अभी। तो चलो दिखाते हैं। तो ये है हमारी पहली बाइक, प्लेटिना। प्लेटिना के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इसमें 100 सीसी बाइक, और ये मेरे पापा की पहली बाइक थी जो हमने ली थी आई थिंक अराउंड 2014 में ली थी। हाँ, 2014 में ली थी। तो मेरे पापा की ये पहली बाइक थी, और जिसको चलाने में काफ़ी मज़ा आया। और ये हमारी बाइक जो मेरी पहली बाइक थी, तो पापा इसको यूज़ करते थे। देख सकते हैं, आपकी कंडीशन को देखकर लग रहा होगा कि यार इसको स्क्रैच तक नहीं आया हुआ है, क्योंकि पापा की बाइक थी। पापा इसको जैसे रखते थे, ऐसे जैसे हमें रखते हैं बेटों की तरह, वैसे पापा भी इसको संभाल कर रखते हैं। तो ना कभी इसको तेज़ चलाया, ना कभी इसको ज़्यादा फास्ट चलाया। तो मोस्टली उन्होंने ही चलाया, मैं भी इसको लेता था। इस बाइक का ये फ़ायदा है कि आपको एवरेज, मैं बोलता हूँ भाई, अगर आप इसमें ना 1 लीटर तेल डालोगे ना, 1 लीटर में ये अराउंड 75 किलोमीटर चलेगी ये बाइक। एंड 75 किलोमीटर कवर तो करेगी ये। बट आप इसमें आराम से, इसमें 2 बंदे तो आराम से बैठ जाते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। बट आपको पता है, जम्मू में रहता हूँ तो यहाँ पे हमने कभी अपने टाइम पे क्या, अभी मैं आपको सच बता रहा हूँ, जब हम जम्मू में रहते तो हम ट्रिपलिंग भी करते हैं कभी कभी। बट मैं लोगों को बोलूँगा कि ट्रिपलिंग नहीं करनी चाहिए, बिकॉज रूल्स के ख़िलाफ़ है, वो ट्रैफिक रूल्स के ख़िलाफ़ है। तो मेरी पहली बाइक थी, और फैमिली के हिसाब से देखा जाए तो, अगर लेडीज़ के हिसाब से देखा जाए तो लेडीज़ के लिए टोटली कंफर्टेबल बाइक है ये। तो के मामले में अच्छी है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, अगर उसको ये ऐसी बाइक पे बैठना पसंद है तो उसके लिए बेस्ट बाइक है। हाँ, अगर मेरी मम्मा के हिसाब से देखा जाए तो मेरी मम्मा को यही बाइक अच्छी लगती है, बिकॉज बैठने में कंफर्टेबल है, स्लो चलती है। पापा अगर कहीं आगे पीछे जाते हैं तो इसी बाइक पर जाते हैं। सबसे सही चीज़ मुझे इस बाइक की लगती है इसकी, जो अगर आप कहीं लॉन्ग टूर पे जा रहे हो या कहीं पे भी जा रहे हो, अराउंड 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, इट्स अ बेस्ट बाइक। और आपको सेफ़ जाना है, अगर आपको हर एक चीज़ सेव करनी है, तो इट्स अ बेस्ट बाइक। तो गाइज मैं अपनी फर्स्ट बाइक रिवील कर चुका हूँ। तो अब बारी आती है मेरी दूसरी बाइक की। जो दूसरी बाइक है वो थोड़ी से ज़्यादा, उसकी स्पीड ज़्यादा है और इससे ज़्यादा सीसी है। ये 100 सीसी बाइक थी। अब जो मैं दूसरी बाइक रिवील करने वाला हूँ, इट्स आल्सो कम इन माई फेवरेट बाइक, एंड अब मैं वो दिखाता हूँ। तो गाइस ये हमारी आती है दूसरी बाइक। इसकी हालत काफ़ी खस्ता है। टायर की कंडीशन देखा जाए तो टायर इसका अच्छा है। ये है 135 सीसी एक्सीड सबसे अच्छी बाइक थी। एंड तो ये जो बाइक है इसका नाम है 135 एक्सीड। देख सकते हैं काफ़ी एक्सीडेंट हो चुका है इसका बाइक का। यहाँ से भी आपको दिख रहे होंगे थोड़े डेंट जैसे पड़ गए हैं इसको, और हालत इसकी थोड़ी खस्ता ही है। देख सकते हो इसको क्या क्या बांधा हुआ है। तो ये मेरी दूसरी बाइक थी जिसको मैं काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पे चलाता था।
हाँ देखा जाए तो स्पीड के मामले में ये 135 सीसी है, तो इसको मैंने टॉप स्पीड अभी तक 110 खींचा हुआ है, 110 स्पीड खींचा हुआ है, तो इससे ज़्यादा ऊपर ही जाती भी नहीं थी, 112 तक जाती थी ये, उससे ज़्यादा इसको मैंने खींचा नहीं हुआ बाइक को। तो गाइस मैं प्रेफर करूँगा कि अगर आप बाइक चला रहे हो तो हेलमेट डाल के चलाओ, बिकॉज पहले था कि फ्रंट जो आगे वाला बैठ रहा है उसको हेलमेट की नीड है, पीछे वाले को नीड नहीं है, बट राइट नाउ जम्मू में न्यू ट्रैफिक रूल्स जो आए हुए हैं उनमें बताया गया है कि आपको पीछे जो बैठा हुआ उसको भी हेलमेट डालने की ज़रूरत है। तो ये थी मेरी बाइक, जिसको मैं थोड़ा आपको घुमा के दिखा देता हूँ। देख सकते हैं 135 एक्सीड। अरे मेरी फेवरेट बाइक थी, अरे मैं क्या बताऊँगा वो आपको। तो फाइनली गाइस उस बाइक की टर्न आ चुकी है जो मेरी फेवरेट बाइक है, और मैं आपको रिवील करने वाला हूँ वो बाइक। आई नो आपको काफ़ी देखने में अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे तो काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही है इसको रिवील करने में। तो लेट्स गो। Oh, get them all off me. Say down for L, she'll cause a scene. 4 cars deep, we'll come through on a late night. Chicken spot, wings and fries, we call that a day night. Lights on, so out, I don't have no stage fright. Knew that I was built for this forever, ever, ever. 10 times 10, all my friends, we ride Beamers, we ride Benz. 10 times 10, all my friends, it's for real. ये गाइस बाइक लिए हुए मुझे अराउंड 2 मंथ हो चुके हैं, तो वीडियोस मैं अभी डाल रहा हूँ, सॉरी फॉर डैट, बट दिस इज़ माई ड्रीम बाइक, जिसके बारे में बात कर रहा था कि मेरा भी मन करता था कि मेरे पास भी एक स्पोर्ट्स बाइक होनी चाहिए। और ये बाइक, अरे भाई बाप रे बाप, अरे ये 310 सीसी बाइक है विद डुअल ABS। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको इसके बारे में तो अगर नेट पे सर्च करोगे तो मिल जाएगी, बट जो मुझे इसके बारे में चीज़ें पसंद आई है, पहले मैं उसको बताता हूँ। इसकी डिजिटल डिस्प्ले, यार ऐसे लगता है कि मतलब इसमें ब्लूटूथ भी है, GPS भी है, आप इसके साथ ब्लूटूथ कनेक्ट करके GPS वगैरह सब कुछ इसकी डिस्प्ले में ही देख सकते हो, ठीक है। एंड LED डिस्प्ले फ्रंट से देख सकते हैं। और जो मुझे चीज़ सही लगी इसकी, यार अरे भाई ये देखो यार, मतलब हॉर्स देखो, ऐसे लगता है फरारी वाली फीलिंग देती है। और इसका जो इंजन है, इसका इंजन BMW का है, इसका इंजन BMW का। ये अराउंड मुझे 3.5 लाख की बाइक मुझे पड़ी थी ये। एंड कहा था अरे लेंगे तो बढ़िया वाली बाइक लेंगे, नहीं तो लेंगे ही नहीं। सही बात बोल रहा हूँ ना भाई लोगों। तो ये वो बाइक थी। हाँ, अब मैं इसके बारे में कुछ आपको बताने वाला हूँ कि अगर तो गाइज़ मुझे तो ये बाइक टोटली कंफर्टेबल लगी है। काफ़ी ह्यूज बाइक आती है, आपको मैं अगर ऐसे यहाँ से दिखाता हूँ, काफ़ी ह्यूज बाइक है ये। एंड मिशलिन्स के टायर हैं इसके, मतलब आप अगर आपको उसको लीन करोगे या राइट लेफ़्ट करोगे तो अरे भाई मतलब उसको टोटली लीन कर सकते हो इस बाइक को। तो रही बात इसकी सीट की, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक बंदे के लिए तो टोटली कंफर्टेबल बाइक है ये, पर दूसरे बंदे के लिए ने रखी हुई है सीट, बट दूसरा बंदा बैठ सकता है इस पर अगर उसने लॉन्ग टूर नहीं करना हो, अगर नॉर्मल 30 किलोमीटर या 20 किलोमीटर करना हो, उसके हिसाब से बाइक बेस्ट है। हाँ, अगर आपको लॉन्ग टूर पे जाना है तो सिंगल पर्सन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि ये बाइक टोटली बेस्ट है। आप इसको लेकर लद्दाख तक जा सकते हो। आपको कुछ कभी आपको जैसे होता है ना बैक में, आप बोलते हो कि बैक में पेन हो रही है, नो, इस सिनारियो में इसका कुछ वैसा नहीं है। टोटली आप जा सकते हो, उस पर लद्दाख तक का टूर लगा सकते हो। और रही बात, मैं कुछ और चीज़ें रिवील करूँगा, इसमें सब कुछ है, इसमें रेडिएटर वगैरह। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ बोलने वाला हूँ कि हाँ, अगर आपके घर पे ये बाइक है, फैमिली बाइक है, जैसे कि मैंने आपको पहले 2 बाइक रिवील की थी, प्लेटिना या और एक्सीड 135, उस पर आप घर का सामान ला सकते हो। बट अगर आपको ये वाली बाइक चाहिए तो भाई घर का सामान आप इस पर नहीं ला सकते हो। हाँ, छोटे मोटे अगर सामान लाना होगा, सब्ज़ी वगैरह लानी होगी, तो आपको इन्होंने ये दिया हुआ है, आप यहाँ पे अटका के वो चीज़ें यहाँ पे ला सकते हो। हाँ, अगर पापा को मैंने बिठाना इस बाइक पर, पापा तो सीधा बोलते हैं अरे भाई तूने मुझे दूसरे माले में पहुँचा दिया हुआ है। अरे भाई नीचे से बड़ी लंबी लगती है, आपको मैं बताता हूँ। अब देख रहे होंगे यहाँ से, बोलोगे पीछे बैठना तो काफ़ी ना इसमें। हाँ, अगर आप टीनेजर हो या अगर आप 25-26 अगर बिलोंग करते हो तो आप इस पर बैठ सकते हो, बट अगर आप एज्ड हो तो आपको पीछे बैठ के बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लगेगा। मम्मा के हिसाब से देखो तो मम्मा तो इस पर कभी बैठ ही नहीं सकते हैं। मम्मा के लिए तभी मैंने कहा था कि वही बेस्ट है जिसकी सीट पूरी प्लेन है, एक्सीड की या मेरे पास 100 सीसी बाइक है, वो उसके हिसाब से बेस्ट है। हाँ, अगर आपकी गर्लफ्रेंड बाइक लवर है तो उसके लिए ये बाइक टोटली बिंदास है भाई लोगों, मैं बोल रहा हूँ, मतलब उसको तगड़ा मज़ा आने वाला है। ये तो गर्लफ्रेंड वैसे है नहीं है,
तो हम इसको सोलो राइड ही चलाते हैं। तो हाँ, इसके हिसाब से बाइक ठीक है। एवरेज की बात करूँ तो इसको आप, अगर मैं इसकी एवरेज बोलूँगा तो अगर 1 लीटर में ये बाइक अराउंड 30 किलोमीटर कवर करती है। हाँ, अगर आप इसमें मोड्स हैं, स्पोर्ट्स मोड है, स्पोर्ट्स मोड में इसकी एवरेज आपको अराउंड 28 से 30 मिलेगी। अगर इसमें आप लगाओगे तो अर्बन मोड में इसकी एवरेज आपको अराउंड जो उन्होंने लिखी है 35 तक आपको मिलेगी। तो ट्रैक मोड भी है एंड उसके अलावा रेन मोड भी है। रेन मोड पे क्या फ़ायदा होता है कि आपकी जो टायर की ग्रिप होती है वो बढ़ जाती है। तो काफ़ी इसमें 4 मोड्स हैं, स्पोर्ट्स मोड, अर्बन मोड, रेन मोड एंड ट्रैक मोड। ट्रैक मतलब समझ रहे हो ना, जैसे जो रेसिंग ट्रैक होते हैं वो वाला मोड भी है इसमें। तो अरे भाई मतलब क्या बोलूँ यार, मतलब बाइक नहीं है यार, बाइक मतलब होता है ना कि एक क्या बोलो, गॉड लेवल बाइक है भाई मेरे हिसाब से, ये मेरे लिए, बाकी को मुझे पता नहीं है। और ये जम्मू में बाइक आई नहीं है और मैं इसको स्पेशली पंजाब से लेकर आया हूँ। तो गाइस मैं आपके रूम में जाता हूँ, काफ़ी गर्मी है बाहर, उन्होंने गर्मी में वीडियो बनाई है। तो मेरे पास 3 बाइक्स मैंने आपको रिवील कर दी है, एक प्लेटिना 135 एक्सीड एंड मेरी 315 RR अपाचे। तो होप यू लव दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो। और भी मैं आपको दिखाऊंगा डेली का स्टफ। तो गाइस टेक केयर, बाय बाय, लव यू।